नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज हम बात करेंगे शनि से संबंधित। देखिए, हस्त रेखा में सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये शनि का क्षेत्र होता है। इतना हिस्सा अगर कहा जाए, ये शनि का क्षेत्र होता है। हस्त रेखा में शनि जब आप ऐसे अपना देखेंगे, ठीक है, अगर आपका शनि और शनि के साथ अन्य पर्वत, ठीक है, बराबर उठे हैं तो उसका क्या मतलब है? किसी का गुरु ज्यादा उठा होगा, किसी का बुध उसके साथ में उठा होगा, किसी का गुरु के साथ में सूर्य उठा होगा। जब आप ऐसे करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मेरा शनि और गुरु एक साथ लगभग एक ही तरीके का उठा है, या फिर मेरा गुरु सूर्य और शनि अगर कहा जाए एक ही तरह का उठा है, या फिर मेरा शनि और बुध एक ही तरह का उठा है, या फिर शुक्र और शनि एक जैसा उठा है। बात को समझिएगा। अगर शनि के साथ में शनि के बराबर अन्य पर्वत उठे हैं तो इसका क्या मतलब है? अगर सब एक जैसे हैं, मान लीजिए सारे एक जैसे हैं, तो उसका प्रभाव अगर कहा जाए इसमें जो मैं बताऊंगा उस टाइप से पड़ेगा। अगर ये हिस्सा शनि का क्षेत्र, इसके साथ में अन्य क्षेत्र शनि के बराबर उठे हैं और सब दबे हुए हैं, ठीक है, शनि के साथ में, तो उसका क्या प्रभाव होगा? मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं, क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं फिर से समझा देता हूं। इसमें आप अपने हाथ को खोलिएगा, उसमें शनि के क्षेत्र को देखिएगा, ये बीच वाला हिस्सा, ठीक है। इसके बराबर बुध अगर उठा होगा, इसके बराबर सूर्य उठा होगा, इसके बराबर गुरु उठा होगा, तो क्या मतलब होगा, उन चीजों पे बात करेंगे। बात समझ गए होंगे अब मेरे ख्याल से। अगर शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए, ठीक है, शनि के बराबर सूर्य का क्षेत्र भी उठा है, जितना शनि उठा है उतना ही सूर्य उठा है। इसका क्या मतलब है? ध्यान से समझिएगा। माउंट्स अगर कहें तो एक हाथ की जान होते हैं, जिसके हाथ में शनि और सूर्य दोनों ही उन्नत हैं। उन्नत मतलब अच्छे उठे हैं। ऐसे लोगों की संतान बड़ी योग्य होती है। ऐसे लोगों की संतान अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं प्रतापी होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन शनि और शत्रु दोनों शत्रु हैं। शनि और सूर्य अगर कहा जाए दोनों शत्रु हैं, इसलिए संतान के सुखों में कमी करेगा। कोई ना कोई बात, संतान दूर रह रही है, आप पास रह रहे हैं, आप वहाँ रह रहे हैं, वो वहाँ रह रही है, कोई ना कोई बात को लेकर संतान के सुखों में कमी भी करेगा। लेकिन संतान अच्छी होगी, उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित या अन्य चीज़ों से संबंधित। ऐसे लोग अगर कहा जाए सूर्य का प्रभाव शनि के बराबर, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग दूसरों के लिए मददगार होते हैं। सामाजिक जीवन होता है, धन के लिए अच्छा कहा गया है, धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहा गया। अगर ये दोनों एक बराबर उठे हैं तो एक बात, अपने आप में सदैव ऐसे लोग लड़ते हैं, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये दोनों साथ में उठे हैं, अपने आप से लड़ते हैं कि अरे मैं ऐसा, अरे मैं वैसा, अरे मैं, लेकिन कार्य से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। अपने आगे घर वालों की बात नहीं मानते, ये कमी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। अगर शनि और आपका चंद्रमा, शनि और चंद्रमा दोनों उन्नत हैं या फिर बराबर उठे हैं, ठीक है, शनि के साथ में चंद्रमा आपका जो है बराबर उठा है या उन्नत है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। वाहन के सुखों को ये दिखाता है। अगर बहुत ज्यादा उठा है या बहुत ज्यादा दबा है तो थोड़ा सा लेट लपेट और वाहन इत्यादि चीजों में सावधानी रखिए। पुत्र संतान से संबंधित सुखों में कमी धन के नुकसान को भी इंगित करता है, शत्रुओं की पीड़ा। लेकिन शत्रुओं की विजय, मतलब शत्रु विजय भी पा जाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये हिस्सा और ये हिस्सा आपका जो है उन्नत है, अच्छा है, एक बराबर उठा है। अगर बुध का क्षेत्र, ये दोनों अगर कहा जाए सामान्य उठे हैं, बुद्धि का प्रयोग सही दिशा में ऐसे लोग करते हैं। जीवन कहीं ना कहीं सफलता को ये इंगित करता है। नशा, शॉर्टकट और जुआ सट्टा इत्यादि चीज़ों से ऐसे लोगों को बचा के चलना चाहिए।
ऐसे लोग अगर कहा जाए एकांत प्रिय होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए विद्वान होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए सफल व्यवसायी बन सकते हैं। अगर ये दोनों एक बराबर उठा है या फिर ये दोनों उन्नत हैं, हाथ में उन्नत मतलब अच्छा। मित्रों की संख्या ऐसे लोगों की बहुत होती है, लेकिन समय के अनुसार मित्र कहीं ना कहीं छूटते जाते हैं। ऐसे लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उन्हें कहीं ना कहीं उठाता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर गुरु और शनि एक बराबर उठे हैं हाथ में, गुरु और शनि एक बराबर उठे हैं, अन्य ग्रह दबे हैं, इसका क्या मतलब है? ऐसे लोग किसी भी काम को करते हैं बड़ा विचार से करते हैं। ये सात्विक जीवन को भी दिखाता है, मतलब साधारण जीवन, भले बहुत पैसा है, बड़े करोड़पति हैं, लेकिन जीवन साधारण। जीवन में औसतन अगर कहा जाए धन बहुत अच्छा है, जीवन अगर कहा जाए औसतन चलता है। नाम, यश, धार्मिकता इत्यादि चीजों को भी ये इंगित करता है। ऐसे लोग दूसरों से राय, ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों को राय देते हैं और वो राय उनकी जो है दूसरे उसका लाभ उठाते हैं, मतलब राय अच्छी देते हैं। कुल मिला के ऐसे समझ लिए राय अच्छी देते हैं। अगर आपका शुक्र का क्षेत्र, ये हिस्सा और ये हिस्सा आपका दोनों उन्नत है, एक बराबर है, ये समान उठा है, गुप्त विद्या ऑकल्ट साइंस से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है, धन के लिए सामान्य है, विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण को दिखाता है, लेकिन एक मन में डर और वहम बना रहता है। तर्क शक्ति ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है, स्वभाव से कहीं ना कहीं हंसमुख होते हैं, वाहन के प्रेमी, लेकिन जीवन में 2 बार अगर कहा जाए मेजर एक्सीडेंट को भी ये इंगित करता है। वाहन गाड़ी आराम से ऐसे लोगों को चलानी चाहिए अगर ये दोनों जो है एक बराबर उठे हैं। ये होता है राहु का क्षेत्र हाथ के बीचों बीच में। अगर ये दोनों क्षेत्र बराबर हैं या उन्नत हैं या बराबर हैं, व्यक्ति धनवान कहलाता है, पैसा खूब कमाएगा, व्यक्ति बलवान कहलाता है। बलवान मतलब ये नहीं कि जिम जाके, बलवान मतलब हो गया प्रतिष्ठित, नामी, जान पहचान बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों से। ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग विद्वान होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, राहु है, शनि है, स्वार्थ को भी दिखाता है, थोड़ा स्वार्थी भी बनाता है। ऐसे लोग कम उम्र में अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जीवन साथी को लेके ये कहीं ना कहीं तनाव देता है। तनाव इतना बढ़ सकता है कि कहीं 2 विवाह ना हो जाए, तनाव इतना बढ़ सकता है कहीं 2 विवाह ना हो जाए अगर ये दोनों बराबर उठे हैं। अन्य ग्रहों के मुकाबले अगर कहा जाए ये दोनों ज़्यादा उठे हैं या बराबर उठे हैं। एक बात, अगर शनि और मंगल हाथ में अगर कहा जाए अन्य ग्रहों से उन्नत है, ये क्रोधी स्वभाव को दिखाता है, वाहन से संबंधित चीजों में सावधानी मांगता है, धन के लिए सामान्य है, प्रॉपर्टी से संबंधित मकान बनाना, ठेकेदारी, एनजीओ, सरकारी तंत्र से लाभ, इन सब चीजों के लिए बेहद अच्छा है। ऐसे लोगों को शत्रु बहुत बनते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वाद विवाद, षड्यंत्र इत्यादि चीजों को भी दिखाता है और शत्रुओं की पीड़ा ऐसे लोगों को मिलती है। यश छोड़ दीजिए, यश का कोई मतलब नहीं है, समय सबसे ज़्यादा बलवान है, ठीक है। यश मतलब ये हो गया कि किसी का कितना भी फ़ायदा दें या किसी को कितना भी जो है उसका सपोर्ट करें, रिटर्न अगर कहा जाए तो नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें मैंने बताई, बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आने वाले समय में सूर्य से संबंधित, बुध से संबंधित भी मैं बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।